वाराणस्यां भैरवदेव संसार भयनाशनम्। ओम श्री काल भैरवाय नमः। जय भैरव दर्शकों, स्वागत है आप सभी का 52 भैरव ज्योतिष पर। दर्शकों, आज हम बात करेंगे हनुमान साधना के फायदे के बारे में। हनुमान साधना करने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या लाभ हैं इस साधना के, और आने वाले वीडियो में मैं आपको हनुमान साधना की पूरी संपूर्ण विधि बताऊंगा, किस प्रकार से आपको हनुमान साधना करनी है, और भविष्य में हनुमान साधना के आपको नियम भी बताऊंगा। ये तीनों वीडियो ही शरद पूर्णिमा से पहले आ जाएंगे, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन ही आपने हनुमान साधना प्रारंभ करनी है। तो उससे पहले मैं आपको सारी ज़रूरी जानकारियाँ दे दूँगा, ताकि जो दर्शक हनुमान साधना करना चाहते हैं वो हनुमान साधना प्रारंभ कर सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। बहुत से दर्शक हैं वीडियो देख देख के जा रहे हैं, लाइक भी खूब करते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करो ताकि परिवार बड़ा बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ज़रूरी जानकारियाँ पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। घंटे के चिन्ह पर क्लिक करके आल पर क्लिक करें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। शुरुआत करते हैं। हनुमान साधना के जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन 12 लाभ ऐसे हैं जो मैंने अलग से निकाले हैं, आपके लिए नोट किए हैं, और ये आपका बहुत फ़ायदा करेंगे। देखो, वीर बजरंगी को जब आप सिद्ध कर लेते हो तो ऐसा समझ लो कि जो कष्ट और संकट है वो आपके जीवन से चला जाता है, भय आपके जीवन से चला जाता है, कोई भी प्रकार की चिंता आपको नहीं रहती है। हनुमान सिद्धि के अत्यंत फ़ायदे हैं और इसके नियम भी बहुत हैं। इसके जब तक आप नियम नहीं करोगे, आप एक भी फ़ायदा इसका नहीं उठा पाओगे। इसके बहुत से लाभ हैं। और देखो, सबसे बड़ा तो लाभ ये है हनुमान साधना का कि यदि आप हनुमान साधना कर लेते हो तो जिन लोगों को गुरु की खोज है वो यदि हनुमान साधना विधिवत तरीके से कर ले, उन्हें फिर गुरु खोजने की आवश्यकता नहीं है। वो हनुमान को अपना गुरु माने और हर कार्य करे, उनका हर कार्य सफल सिद्ध होगा। फिर वो अलग अलग साधनाएं भी कर सकते हैं, तो उन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हनुमान गुरुओं के गुरु हैं। हनुमान को अगर आप गुरु बना लेते हो सिद्ध करके, तो आपको जीवन में कष्ट होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो बात करते हैं हनुमान साधना का जो पहला फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा है, तंत्र मंत्र और अभिचार कर्म को नष्ट करता है। यानी कोई भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया आप पर, आपके घर वालों पर, या आपके किसी व्यक्तिगत, आपके किसी जानकार पर अगर कोई नकारात्मक क्रिया करता है, कोई अभिचार कर्म करता है, षटकर्म करता है, मारण भेदन ताड़न जैसे, वशीकरण जैसे कर्म करता है, तो हनुमान साधना अगर आपने कर रखी है तो आप उस अभिचार कर्म को नष्ट कर सकते हो। आपके पास इतनी शक्ति होती है। दूसरा फायदा, भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी चुड़ैल बेताल जिन जिन्नात आदि हर प्रकार के नकारात्मक व्याधि को ये दबाता है, उसको नष्ट करता है। चाहे आप किसी भी देवता की सिद्धि कर लें, अगर इस प्रकार की कोई समस्याएं हैं तो कोई चीज़ें ऐसी होती है जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। हर देवता इनको वश में नहीं कर सकते हैं, ये बात सत्य है। आप कहेंगे भगवान के पास ताकत है, लेकिन जो सामने है वो भी एक ताकत है। जो आज भूत प्रेत हैं, अब जैसे भूतनियाँ हैं, कहाँ से निकली हैं? ये जोगनियों में से। ये माता की ही सवारी है, माता की ही ये संतान है, माता के ही रूप हैं, तो इनकी भी शक्ति प्रबल होती है। देवी दुर्गा का साथ होता है, ये मेली और उजली होती है। तो हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति को हनुमान साधना द्वारा नष्ट किया जा सकता है। तीसरा, ताप ज्वर दर्द मानसिक विकार आदि सभी परेशानी से भी, आदि व्याधियों से भी हनुमान साधना द्वारा मुक्ति पाई जा सकती है। और ये जो मैं आपको जो फ़ायदे बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपके अकेले के लिए नहीं है, आपके पूरे घर परिवार के लिए है। आप उसमें अगर आपने हनुमान सिद्धि कर रखी है तो उसमें मैं आपको साधना में बताऊंगा किस प्रकार करना है। आप कुछ प्रयोग करेंगे ना, तो आप उन चीज़ों को नष्ट कर सकते हो। हनुमान साधना से किसी स्थान पर, किसी घर पर, किसी दुकान पर या कोई बंद मकान पर, यदि वहाँ पर अगर कोई भी नकारात्मक साया है तो वहाँ पर वो नकारात्मक साया नष्ट किया जा सकता है। यदि आप वहाँ पहुँचते हो तो कुछ प्रयोगों द्वारा वहाँ से नकारात्मक साया आप हटा सकते हो। हनुमान हर जगह आपके साथ रहेंगे। हनुमान साधना के द्वारा आपके शत्रुओं का मोह स्तंभन होता है। यानी जो शत्रु आपके होते हैं, जो आपके बारे में कुविचार रखते हैं, आपके पीछे आपकी
निंदा करते हैं या आपकी काट करने का प्रयास करते हैं तो गूंगे हो जाते हैं। हनुमान साधना का ये भी एक बहुत बड़ा योग है। कोई आपकी निंदा भी नहीं कर सकता, करेगा तो उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, बोल नहीं पाएगा वो। और यह अनुभव तो मैंने खुद ने देखे हैं, जब दीक्षा ले रहे थे तब भी देखे थे, आज भी देखते हैं। बहुत से ऐसे अनुभव हो चुके हैं। हनुमान साधना करने से हर कार्य सफल सिद्ध होता है, बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। जो काम आपके रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, जो आप बनवाना चाहते हो, जिसके पीछे आप दिन रात मेहनत कर रहे हो लेकिन सफलता नहीं मिलती, यदि आप हनुमान साधना कर लेते हैं तो ये कर्म भी आपके सफल होंगे और भगवान वीर बजरंगी आपकी हर जगह मदद करेंगे, सहायता करेंगे। हनुमान साधना के द्वारा आप रोग मुक्ति यंत्र को शीघ्र ही सिद्ध कर सकते हैं। यानी आपको कुछ ऊपर जो रोग बताए थे उनसे हट के रोग मुक्ति यंत्र की साधना होती है, उस साधना भी आप, उसमें भी आपकी हनुमान साधना मदद करेगी। भगवान बजरंगी खुद आपकी मदद करेंगे और आपका यंत्र सिद्ध करेंगे। धन प्राप्ति हेतु हनुमान साधना का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह वो धन होगा जो आपका काम आए। काम आने का मतलब ये है कि आपकी कोई परेशानी है और आपको पैसों की आवश्यकता है तो आपके पास पैसे आएंगे, चाहे कहीं से भी आए। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुबेर का खजाना आ जाएगा हनुमान साधना करने के बाद, ये मैं आपको नहीं कहता। हाँ, आपके काम निकलेंगे, आपका कोई भी काम रहेगा नहीं, पैसों की वजह से आपका कोई भी काम अटकेगा नहीं। हनुमान साधना से विद्या और बल दोनों की प्राप्ति होती है, दोनों ही प्रबल हो जाते हैं। व्यक्ति सधीरा हो जाता है, शांत हो जाता है, सोचवान हो जाता है, उसकी बुद्धि सही जगह कार्य करती है और बल, अपार बल, अथाह बल उसके अंदर आ जाता है। हनुमान साधना करने के पश्चात व्यक्ति से आप कितना मर्जी कोई भी काम करवा लो या आप कितना भी कठिन परिश्रम कर लो, आपको थकावट नहीं होगी, आपका शरीर नहीं गिरेगा और आपका बल क्षीण नहीं होगा। हनुमान साधना का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है जब हनुमान साधना आप घर में कर लेते हैं और उनका मंदिर जब घर में बन जाता है तो ग्रह शांति सबसे ज़्यादा, यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपके प्रवेश नहीं कर सकती है। हर वक्त घर में शांति का माहौल रहेगा, प्यार प्रेम से सब रहेंगे। जो अकारण लड़ाइयाँ होती हैं, जो कलह कलेश होता है, वो सारे घर से नष्ट हो जाएंगे। हनुमान साधना का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और अंतिम फ़ायदा भविष्य के शुभ अशुभ का मालूम पड़ जाता है। हनुमान साधना करने के बाद शुभ अशुभ का ज्ञान हो जाता है, लेकिन ये साधक को स्वयं के घर के साथ होता है। ऐसा नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति को आप बिठा करके और उसका भविष्यवादन करने लग जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। आपको स्वयं के बारे में कोई भी भविष्य में आने वाली विपदा से भगवान बजरंगबली स्वयं आपको अवगत करवाएंगे और आपको उससे बचाएंगे, आपकी उससे रक्षा करेंगे। तो ये थे हनुमान साधना के 12 लाभ जो मैंने आपको बताए हैं, और हनुमान साधना आप कर सकते हैं और इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। हर तरीके से हनुमान साधना हर साधक को करनी ही चाहिए। हनुमान साधना यदि व्यक्ति कर लेता है तो भय मुक्त हो जाता है, और अगर हनुमान साधना करे तो सादा जीवन उच्च विचार जीने वाले व्यक्ति के लिए हनुमान साधना कुबेर के खजाने के समान है। उसको जीवन में कभी कष्ट नहीं हो सकता। बस इतना है कि हनुमान साधना आपको विधिवत तरीके से करनी होगी, इसके सारे नियमों का आपने पालन करना होगा, वरना तो दुर्गति प्रारंभ हो जाती है। तो हनुमान साधना के क्या नियम है और इसकी संपूर्ण विधि की वीडियो मैं आपको कल तक दे दूंगा। हनुमान साधना की संपूर्ण विधि और परसों इसके नियम की वीडियो आ जाएगी, शरद पूर्णिमा से एक दिन पहले। तो चैनल के साथ आप लगातार जुड़े रहें। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक व कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें, और इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।